हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नजीबा इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज हमें क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अ कंपनी परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2016 अ मशीनरी फॉर 80,000। एक कंपनी ने 1 अप्रैल 2016 में एक मशीन परचेज किया 80,000 में, एंड ऑन 1 अक्टूबर 2017 it purchased another machine for 50,000 and on 1 अक्टूबर 2017 में कंपनी ने एक और मशीन परचेज किया 50,000 में, एंड ऑन 1 अक्टूबर 2018 it sold off the first machine purchased in 2016 for 23,000 and 2018 में कंपनी ने फर्स्ट मशीन को सेल कर दिया 23,000 में। ओके, depreciation was provided on the machinery at the rate of 20% per annum on the original cost annually। ओरिजिनल कॉस्ट पे हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, डेप्रिसिएशन रेट दिया हुआ है 20%। ओके, गिव द मशीनरी अकाउंट फॉर 4 years कमेंसिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। हमें 4 साल का मशीनरी अकाउंट बनाना है 2016 1 अप्रैल से स्टार्ट करना है। कमेंसिंग मतलब स्टार्ट करना होता है। ओके, तो 2016 से हमें स्टार्ट करना है, मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है, आगे आने वाले 4 साल तक का हमें मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है। काफी इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। 31 मार्च एवरी ईयर अकाउंट्स क्लोज होंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। सबसे पहले 2016 में कंपनी ने 80,000 में एक मशीन परचेज किया, तो उसकी एंट्री कर लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है कि 2016 से स्टार्ट करना है, तो यहां लिखेंगे 2016 1 अप्रैल टू बैंक। 80,000 का मशीन कंपनी ने परचेज किया है ना। 2016 में सिर्फ एक मशीन कंपनी ने परचेज किया है, तो एक मशीन की एंट्री हमने कर ली। अब इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है ना, तो यहां लिखेंगे 2017 31 मार्च बाई डेप्रिसिएशन। 1 अप्रैल को कंपनी ने मशीन परचेज किया है ना, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करिए। काफी इजी कैलकुलेशन है। 80,000 इंटू डेप्रिसिएशन रेट दिया हुआ है 20% इंटू अप्रैल से लेके पूरे मार्च तक मशीन चली है, पूरे 12 महीने मशीन यूज हुई है, तो 12 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ओके, ये हो जाएगा 16,000, तो यहां लिखेंगे 16,000 हो गया। अब हम बैलेंस कर देंगे 2017 31 मार्च बाई बैलेंस CD। 80,000 माइनस 16,000, ये हो जाएगा 64,000। टोटल कर लीजिए, 16,000 प्लस 64,000, ये हो जाएगा 80,000, एंड ये भी हो जाएगा 80,000। एक साल का हमने बना लिया, 3 साल का और बनाना है। तो यहाँ 2017 31 मार्च है ना, तो नेक्स्ट ईयर 2017 1 अप्रैल हो जाएगा। इस बैलेंस को यहां लिखेंगे 2 बैलेंस BD 64,000। उसके बाद क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है, On 1 October 2017, it purchased another machine for 50,000। 1 अक्टूबर 2017 में कंपनी ने एक और मशीन परचेज किया 50,000 में। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ईयर एंड होगा 2018 31 मार्च को। ओके, तो उससे पहले कंपनी ने एक और मशीन परचेज की है ना, तो यहीं पे उसकी एंट्री होगी। यहाँ लिखेंगे 2017 1 अक्टूबर टू बैंक 50,000 हो गया। दोनों मशीन्स की एंट्री हमने कर ली। अब कंपनी में टोटल 2 मशीन्स है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। यहाँ 2017 है, तो यहाँ हो जाएगा 2018 31 मार्च बाई डेप्रिसिएशन मशीन फर्स्ट एंड मशीन सेकेंड। ओके, फर्स्ट मशीन का हमें ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना। ओके, तो 80,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, ये हो जाएगा 16,000। सेकेंड वाला ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, सेकेंड मशीन को कंपनी ने 1 अक्टूबर को परचेज किया है,
तो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक ही इस ईयर मशीन यूज हुआ है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, सिर्फ 6 मंथ मशीन यूज हुआ है। तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। यहां लिखेंगे 50,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12। ओके, 6 1 6, 6 2 12, 5,000 आया। यहां लिखेंगे 5,000। टोटल करिए 16,000 प्लस 5,000, ये हो जाएगा 21,000। उसके बाद बैलेंस करेंगे 2018 31 मार्च बाई बैलेंस CD, मशीन फर्स्ट एंड मशीन सेकेंड। 64,000 माइनस 16,000 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 48,000। 50,000 माइनस 5,000, ये हो जाएगा 45,000। इन दोनों को टोटल करिए 48 प्लस 45, ये हो जाएगा 93,000। हो गया। 21,000 प्लस 93,000, ये हो जाएगा 1,14,000। इस साइड भी टोटल कर लीजिए, ये भी हो जाएगा 1,14,000। 2 साल का हमने बना लिया। अब नेक्स्ट ईयर का बनाएंगे। 2018 है ना, यहां लिखेंगे 2018 1 अप्रैल टू बैलेंस BD। बैलेंस उतारेंगे, मशीन फर्स्ट एंड मशीन सेकेंड। 48,000 एंड 45,000, 93,000। यहां तक का समझ में आया आपको? तो देखिए स्टूडेंट्स, 2018 1 अप्रैल को हमने अकाउंट्स ओपन किया। उसके बाद यहाँ पे हम 2019 31 मार्च को क्लोज करेंगे ना, बट उससे पहले 2018 1 अक्टूबर को कंपनी ने फर्स्ट मशीन को बेच दिया 23,000 में। ओके, तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, हमने लिखा है 2018 1 अप्रैल। ओके, एंड इस साइड अकाउंट्स क्लोज करेंगे जब, तो यहाँ पे 2019 31 मार्च आ जाएगा ना। यहाँ पे हम आगे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके आगे का कंटिन्यू करेंगे, बट उससे पहले कंपनी ने फर्स्ट मशीन को बेच दिया है, तो उसकी एंट्री यहीं पे होगी ना, इसी साल में होगी ना। तो पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने से पहले हम सेल्स वाली एंट्री करेंगे, क्योंकि फिर जो रिमेनिंग मशीन्स बचेगी उन्हीं का ही हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे ना ईयर एंड में। ईयर एंड होने से पहले कंपनी ने फर्स्ट मशीन को बेच दिया है। ओके, तो पहले सेल्स वाली एंट्री करेंगे, उसके बाद डेप्रिसिएशन वाली एंट्री करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2018 1 अक्टूबर बाई बैंक। समझ में आया? 23,000 में कंपनी ने सेल कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, मशीन के बेचने पे कंपनी को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो ईयर स्टार्टिंग में मशीन का वैल्यू कितना था? 48,000। फर्स्ट मशीन को कंपनी ने बेचा है ना, तो जब कंपनी ने उस मशीन को परचेज किया था तो उस टाइम में मशीन का वैल्यू था 80,000। उसके नेक्स्ट ईयर वैल्यू डिक्रीज होकर 64,000 हो गई। उसके नेक्स्ट ईयर वैल्यू डिक्रीज होकर 48,000 हो गई। ओके, तो अब इस साल कंपनी इस मशीन को बेचेगी। 2018 में 6 महीने कंपनी ने इस मशीन को यूज किया है, 6 महीने के बाद कंपनी ने उसे बेच दिया। ओके, तो जो 6 महीने कंपनी ने यूज किया है उस 6 महीने पे भी तो डेप्रिसिएशन लगा होगा ना। ईयर स्टार्टिंग में मशीन का वैल्यू था 48,000। ओके, तो बेचने के टाइम में मशीन का कितना वैल्यू हो गया, हमें ये कैलकुलेट करना होगा। ओरिजिनल कॉस्ट पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, तो 80,000 इंटू 20/100 इंटू अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक कंपनी ने मशीन को यूज किया। उसके बाद 1 अक्टूबर को कंपनी ने सेल कर दिया। तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। 6 1 6, 6 2 12, ये हो गया 8,000। ओके, तो यहां लिखेंगे 1 अक्टूबर, जिस डेट को कंपनी मशीन बेचती है
उसी डेट को हम उस मशीन का डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करते हैं उसी डेट पे। ओके, तो यहाँ पे 1 अक्टूबर होगा बाई डेप्रिसिएशन 8000 हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, मशीन बेचने पे कंपनी को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। ईयर स्टार्टिंग में मशीन का वैल्यू था 48,000। ओके, 2018 1 अप्रैल को मशीन का वैल्यू कितना था? 48,000। ठीक, 6 महीने के बाद कंपनी ने उस मशीन को जब बेचा तो उस 6 महीने का मशीन पे डिप्रिसिएशन लगा 8,000। मशीन की वैल्यू डिक्रीज होके 40,000 हो गई। ओके, तो 40,000 वाली मशीन को कंपनी ने 23,000 में बेचा है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स आप लोगों को? 40,000 वाली मशीन को कंपनी ने 23,000 में बेचा है, तो ज्यादा वैल्यू था मशीन का बट कंपनी ने कम में बेचा है, तो लॉस हो रहा है ना। कितने का लॉस हो रहा है? 17,000 का लॉस हो गया कंपनी को इस मशीन को बेचने पे। ओके, लॉसेस की एंट्री इस साइड होती है, यहां लिखेंगे 1 अक्टूबर बाई लॉस ऑन सेल, यहां लिख लीजिए बैलेंसिंग फिगर। आई होप आप लोग को ये वाले पॉइंट समझ में आ रहे हो। यहां लिखेंगे 17,000। स्टूडेंट्स, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, अगर वैसे आपको ना समझ में आए तो आप ऐसे कर लेना, सेल्स अमाउंट को और डेप्रिसिएशन अमाउंट को आप टोटल करिए। 23,000 प्लस 8,000 कितना हो जाएगा? 31,000 होगा। 31,000 माइनस 48,000, 17,000 आया। 17,000 यहाँ आया। ओके, ऐसे अगर आपको ऐसे इजी लग रहा है तो आप ऐसे कर लो, या फिर अगर आपको समझ के करना है तब आप ऐसे करना। ओके, फर्स्ट मशीन बिक गई। ओके, उसके बाद ईयर एंड में जो सेकंड वाली मशीन है उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे एंड बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे। तो यहां देखिए 2019 31 मार्च 19 होगा ना, यहाँ पे 18 में अकाउंट स्टार्ट हुए, 19 में क्लोज होंगे। यहां लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन। पहली मशीन तो बिक गई, अब सिर्फ एक मशीन रह गई कंपनी में, तो इस मशीन का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ओरिजिनल कॉस्ट पे हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना था इस मशीन का? 50,000। 50,000 का 20% कैलकुलेट करिए, 10,000 आएगा ना। इस साल पूरे 12 महीने मशीन चली है, तो 50,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 12। ओके, डेप्रिसिएशन अमाउंट आएगा 10,000। समझ में आया स्टूडेंट्स? अब बैलेंस करेंगे 31 मार्च 2019 बाई बैलेंस सीडी। 45,000 माइनस 10,000। सेकेंड वाली मशीन का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है ना हमने, तो 45,000 माइनस 10,000 ये हो जाएगा 35,000। और सब में हम ऐसे ही करते हैं ना, मशीन के वैल्यू से डेप्रिसिएशन अमाउंट को माइनस करने के बाद बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करते हैं ना, तो इसमें भी हमने वैसे ही किया। सेकेंड वाली मशीन का हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था, तो वैल्यू से डेप्रिसिएशन अमाउंट को माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आएगा आपका। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन चैप्टर थोड़ा मुश्किल से समझ में आता है, तो ये एक्सप्लेन करने के टाइम में ना मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ कि पता नहीं आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि नहीं, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आपका समझना बहुत ही ज़रूरी है। चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, प्लीज़ समझने की कोशिश करिएगा। अगर मुझसे ना समझ में आए तो किसी और से समझ लीजिएगा आप लोग। हो सकता है मैं अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, तो आप लोग किसी और चैनल से समझ लेना या फिर अपने स्कूल टीचर्स से समझ लेना। ओके, वैसे तो मैं अपना पूरा बेस्ट दे रही हूँ कि आप लोग को समझ में आ जाए। ओके, चलिए सारे बैलेंसेस को आप टोटल करिए, कितना हो जाएगा? 23,000 प्लस 8,000 प्लस 17,000 प्लस 10,000 प्लस 35,000, ये हो जाएगा 93,000। 93,000 स्टूडेंट्स, हमने 3 साल का बना लिया।
फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, बट हमें 4 साल का बनाना है। आपके क्वेश्चन में गिवन था, यहाँ लिखा हुआ है गिव मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर्स। 4 ईयर्स का बनाना है, कमेंसिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। 1 अप्रैल 2016 से स्टार्ट करना था, तो हमने 1 अप्रैल 2016 से स्टार्ट किया। तो ये 1 साल, ये 2 साल एंड ये 3 साल। 4 साल का हमें बनाना है, तो ये चौथा साल वाला देखिए 2019 में क्लोज हुआ था ना, तो यहाँ 19 से स्टार्ट करेंगे 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी। अब सिर्फ एक मशीन रह गई ना कंपनी में, तो 35,000 यहाँ लिख लेंगे। ओके, एंड इसी मशीन का हम ईयर एंड में डिप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करेंगे। इस साल कंपनी ने ना कोई मशीन खरीदी है ना कोई मशीन बेची है। ओके, तो यहाँ लिखेंगे 2020 31 मार्च, पूरे साल मशीन चली, एंड में डिप्रिसिएशन लगेगा, तो यहाँ लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन। ओरिजिनल कॉस्ट पर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। मशीन का वैल्यू था 50,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 12। पूरे 12 महीने मशीन चली है, तो वो हो जाएगा 10,000। हो गया 31 मार्च बाई बैलेंस सीडी। 35,000 माइनस 10,000, ये हो जाएगा 25,000। हो गया स्टूडेंट्स, हमने 4 साल का बना लिया ना। आंसर चेक कर लीजिए आप लोग। यहाँ लिखा हुआ है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 17,000, यहाँ आया था हमारा 17,000। उसके बाद बैलेंस ऑफ मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2020 25,000। ये जो लिखा हुआ है ना स्टूडेंट्स, बैलेंस ऑफ मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2020, तो अब यहाँ से कंटिन्यू अगर आप करेंगे तो ये 2020 31 मार्च है ना, तो नेक्स्ट ईयर का अगर आपको कंटिन्यू करना है तो यहाँ पे आप 2020 1 अप्रैल करेंगे ना। अगर आपको 5 इयर्स का बनाना होता तो आप यहाँ से यहाँ कंटिन्यू करते, तो यहाँ लिखते टू बैलेंस बीडी 25,000। तो यहाँ देखिए 1 अप्रैल 2020 को बैलेंस शो कर रहा है ना 25,000, तो आपके आंसर में वही लिखा हुआ है बैलेंस ऑफ मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2020 25,000। ओके, हमें सिर्फ 4 साल का बनाना था, तो यहाँ तक हमने 4 साल का बनाया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया हो। वैसे तो काफी इजी था, बट डिप्रिसिएशन में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ना, बट कोशिश करिएगा आप लोग कि आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आए। 3 साल पहले मैंने डिप्रिसिएशन पे पहले भी वीडियो बना रखा है। अगर आपको न्यू वीडियो समझ में ना आए तो पुराने वीडियोस देख लीजिए, हो सकता है मैंने उसमें अच्छे से समझाया हो। प्लीज जहां से भी देखिए बस आप समझने की कोशिश करिए। डिप्रिसिएशन चैप्टर आपको समझ में आना चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि ये चैप्टर काफी इजी होता है। ओके, दिमाग में से ये बिल्कुल ही निकाल लीजिए कि डिप्रिसिएशन चैप्टर टफ होता है, काफी इजी होता है ये। ओके, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, question number 7. So if you like my video then please like, share and comment and do subscribe my channel. Thanks for watching.